आ जाओ 2.5 आ जाओ। बेबी को अब तुम्हें छुट्टी कर देंगे, बेबी को जरूरत नहीं है। जब भी बेबी को देखोगे, ये हमारा प्री मैच्योर बेबी हुआ है, इतना नहीं, 9th का एक दिन भी लग गया वो भी ठीक है, ठीक है। 9th का एक दिन भी लग गया ठीक है, बेबी ठीक रहता है। और ड्यू डेट के बाद एक हफ्ता, किसकी आज डिलीवरी हुई है, जिसकी ड्यू डेट के बाद, वो तो हाँ यही है, उसको बुला लो थोड़ा पीछे। बेबी को। तो देखो दोनों बेबी ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं। घर जाके हमने एक चीज़ देखनी होती है, ये बेबी का रेस्पिरेशन है। निक्कू की ज़रूरत नहीं है इसको, ये रेस्पिरेशन देखना होता है ऐसे हटा के। बच्चा आराम से ले रहा है, काउंट करते हैं, काउंट भी नहीं हो रहा। जब तेज करता है तो काउंट होता है, ठीक है। और रोशनी में बेबी को उठाओ, रोशनी में आंखें दिखाना दिखाऊंगी कैसे दिखाते हैं। बेबी को गोदी में ले लो, आइज देखनी है। घर जाके जॉन्डिस हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तो तीसरे दिन छुट्टी होगी, और जॉन्डिस होती है 5वें दिन। लाओ इधर आंखें खोलो, इधर रोशनी में डे लाइट में लेके आओ, यहाँ पे ऐसे खिड़की के पास। हाँ अब जब बच्चा आवाज़ दो, बच्चे को आँख खुलवाओ। सॉरी है अभी इसका ये रंग पीला दिखाई दे। एक अगर हम इसको ऐसे करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है तो ये इकट्ठी हो जाती है, जैसे बुजुर्गों की होती है ना, स्किन इकट्ठी हो जाती है। जैसे किसी बुजुर्ग की स्किन होती है ऐसी हो जाती है, इसका मतलब बेबी को डिहाइड्रेशन हो रहा है। छोटे बेबी में ज़्यादा ध्यान रखना। मान लो 5-7 बार आ गए। कई बार हम जो कैप्सूल देते हैं, कैप्सूल से माँ को लूज मोशन लगते हैं, बच्चे को भी लग जाते हैं। एक तो वो कैप्सूल पूछ के बंद करने होते हैं, और पहचान अगर 5-7 बार कर लिया हमारा बेबी ठीक है कि नहीं है, 7 बार 8 बार 10 बार तक नॉर्मल करता है, लेकिन वो क्वांटिटी बड़ी 1-1 चम्मच होती है। अगर यूरिन नहीं कर रहा और पॉटी कर रहा है मतलब डिहाइड्रेशन है। और अगर स्किन ऐसी करें, ये ऐसी परमानेंट हो, अभी तो मेरे करने से हो रही है ना, खिंची हुई है, तो नॉर्मल है। तो ये देखना है, जब आइज़ खोलें आइज़ का वाइट वाला हिस्सा देखना है, और रेस्पिरेशन देखना है कि ये तेज़ तो नहीं चल रहा। अगर ये ऐसे धड़ धड़ चलता है, मैं एक वीडियो डालूंगी, कल चल रहा था इसका, फिर आज ठीक हो गया। बहुत सुंदर। दूध पिला रही हो अपना, देखो ये 35 वीक का भी अपने आप दूध पिला रही है, और बच्चे ने पिया है। एक अभी 1.5 kg वाले ने भी पिया, तब उसकी छुट्टी करी मेरी। हाँ इसकी आंखें दिख रही हैं, इधर है ना। ये बच्चे की आइज़ देखते रहना है, माँ को एकदम पता चलता है। आज पीली हो गई, कल से ज़्यादा हो गई जी, खुद खोलता है तो पता चल जाता है। अभी मैंने देख ली इसकी, ठीक है। तुम्हारी डिलीवरी कल सुबह हुई थी ना? यस मैम, कल सुबह। हाँ ये अपने आप खोलता है और आपको वाइट दिख जाता है जब अपने आप खोलता है। 6 डेज बाद हुई। जैसे इसकी वाइट है ना, ऐसे आपकी वाइट है, ऐसे बेबी की वाइट होनी चाहिए। ये आपका पहले बेबी ड्यू डेट के बाद हुआ था। 7 डेज बाद हुआ या 6 डेज बाद? आराम से। और पहले से मैं आप कहते थे कि बहुत दर्द हुआ था, अब इजी थी। पिछली बार एक्सरसाइज की थी तो दर्द कैसे हो गया, या डर था? अब कितने, अब क्या लग रहा है? डर नहीं था ना इतना। हाँ नहीं, लोगों को होता है, वो सेकेंड ही नहीं करते कि हमारे दर्द होगा, पहले की तरह। अरे क्लास शुरू करते हैं आप लोग। तो बेबी ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन में बड़ा हो जाएगा। ऐसे लगता है ना कि बड़ा हो जाएगा, कैसे अंदर समाएगा। 5-7 दिन में कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। अगर हम उसको वे करेंगे तो वो फिर भी 3.1, फिर भी, क्योंकि हम ग्राम्स में तो इतना करते भी नहीं है, 100 ग्राम में करते हैं 3.1, 3.2। तो 3.1 से मुश्किल से 3.2 भी नहीं होगा 5 दिन में। क्वेश्चंस पूछो। अब ये जैसे बेबी जाएगा पूरा ऑटोक्लेव हो जाती है नर्सरी। ऑटोक्लेव नहीं बोलते उसको, फ्यूमिगेट बोलते हैं। पेन देना। हाँ बोलो, पूछ के बताओ। तुम्हारे को फिर क्या करें, कोई बता सकता है क्या करें? इतनी तुम लोगों ने वीडियोस देखी, अब तो मेरा मन करता है बस कोई एग्जाम लूँ सबका। पूछो भाई।
कोई है बता सकता है कि अगर आप लोग पीछे बैठे, अगर किसी को सांस चढ़ता है क्या कर सकते हैं? है ना, एक तो ये हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हाँ हो जाती है ना, हाँ जी। हार्ट लंग जवाब दे देते हैं तो सांस चढ़ता है बुजुर्गों का। अब ये यंग लोगों का किस लिए चढ़ता है? मेरी जो क्लास है, ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो मेरी क्लास है ये यंग लोगों की है। जो मैं इसमें बताती हूँ वो बड़ों के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर मैं यहाँ जंपिंग करा रही हूँ, अभी नहीं, जैसे ओपीडी में कराती हूँ कई बार लड़कियों को, बच्चों को, उनकी मम्मियों को, कहते हैं आपने देखा होगा जंपिंग, लोग कर रहे हैं जंपिंग और बहुत मैसेज आते हैं, बहुत खुशी होती है कि 5 किलो तो कम हो गया और नहीं हो रहा। 5 किलो तो बहुत इजीली हो जाता है। 5 किलो तो एक हफ्ते में भी मैंने देखा है। अगर आप कुछ ना खाओ, खाली नींबू पानी पियो तो एक हफ्ते में हो जाता है। प्रेगनेंसी में वेट कम अभी, हाँ वो सूजन निकल जाती है। 2 kg तो सुबह शाम में ही फ़र्क हो जाता है, उससे ये नहीं सोचना हो गया। हाँ, लेकिन 5 kg बिना प्रेगनेंसी के, हर एक की अलग बात है। इसीलिए ये क्लास सिर्फ स्टिमुलेट करती है आपको, खाली मोटिवेट करती है। एग्जैक्टली हर बंदे का जवाब नहीं हो सकती कोई भी चीज़, कोई भी क्लास, कोई भी। लोग कहते हैं किताब लिख दो, किताबों में तो लिखा ही हुआ है, फॉलो नहीं करते। तो आप लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। हाँ कुछ बता रही थी तुम, तुम्हारी शुगर था ना, मुझे याद आया। तुम्हारी डायरी लाए हो? डायरी लाया? ओह कहाँ है? आया वो साथ में। इसकी पल्स देखी? हाँ, तो शुगर तुम्हारा पहले कितना है तुम्हें याद होना चाहिए अपना सारा। मेरा शुगर जो था, सबको अपनी रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए। ये नहीं कागज निकालते हैं, डॉक्टर का टाइम वेस्ट होता है। या एक पन्ने पे लिखी होनी चाहिए, इस डेट को इतना खाती थी थायराइड, स्पेशली थायराइड की, तो इतना आया, फिर इतनी रिपोर्ट आई तो इतना बढ़ा दिया, फिर इतनी आई, शुगर इतना आया तो इतनी डोज बढ़ा दी तो इतना आया, बीपी इतना आया, इतनी दवाई। ये एक पन्ने पे लिखा गया, अपने दिमाग में लिखा होना चाहिए और पन्ने पे भी लिखा होना चाहिए जब आप दिखाने जाते हो डॉक्टर्स को। मेरी शुगर जो थी वो बॉर्डर लाइन पे थी, अराउंड 105 to 100। नहीं, शुरू में जब आपने दवाई नहीं खाई थी, कुछ नहीं किया था, जब बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। जीटीटी क्या था? कल तुम्हारे हस्बैंड बता रहे थे। जीटीटी मेरा 104 आया था। और मतलब बॉर्डर लाइन पे थी एकदम मेरी। अच्छा, ज़्यादा नहीं था, वो कोई और होगी फिर। और HB1AC 6.3 आया। प्रेगनेंसी में ये 5.5 से कम आना चाहिए। प्रेगनेंसी में HB1AC ऐसे रेंज में आपके देखो कहीं 6 लिखा होगा, ये प्लेन पेपर। HB1AC प्रेगनेंसी में तो 5.5 भी ज़्यादा है, 5.3 है उसकी अगर हम कराते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा ज़्यादा खाता है ना, तो कम रहता है। जैसे अदरवाइज हमारी ब्लड शुगर फास्टिंग 110 है ना, 7 नॉर्मल में। तो ये भी देखना है, जो हमारा लिखा रहता है, रेंज लिखी रहती है, यूजुअली प्रेग्नेंट की अलग से नहीं लिखी होती है, हम कहीं भी जाके करा लेते हैं। तो आपकी 96 है, 70 से 110 तक इसमें नॉर्मल लिखी है ना। तो ये 70 से 110 नॉर्मल नहीं है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में 95 है। 95 और ये भी 8 आवर फास्टिंग। 8 आवर फास्टिंग का मतलब रात को 10 बजे आपने डिनर किया तो सुबह 6 बजे दे दी, जबकि 6 बजे कोई देता नहीं है। 7 बजे भी दे दी चलेगा, 8 की जगह 9 घंटे चलेगा। हर घंटे हमारा शुगर कंज्यूम हो रहा है, बॉडी खा रही है। तो जो 7 बजे अगर 110 आया और आप खुश, मतलब 110 होता, तो जब 8 बजे कराया तो 100 आएगा। 9 बजे कराओगे तो 90 आएगा। हाँ, हर घंटे 10 तो कम हो ही जाएगा ना। HB1C ये तुम्हारा ज़्यादा आया है। 6 ये कब का है? 22/6 का। अब फिर कराना है। ये 3 महीने का होता है। ये तुम्हारा ज़्यादा आया। अच्छा, इसके बाद हमने दवाई शुरू कर दी ना, आपकी दवाई ग्लाइकोमेट शुरू कर दी ना। ग्लाइकोमेट अभी शुरू की है? शुरू नहीं करी। इसके बाद आपने कहा मैं डाइट से कर लूँगी, मैं तो बहुत कुछ खाते हूँ। आपने जो डाइट बताई थी वो डाइट मैंने फॉलो क्या 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 उसमें क्या चेंज है? आपने मेरा बिल्कुल घी, नमक, चीनी एकदम बंद करा दी। ओहो। शुरू में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज आई एम वेरी फूडी और मुझे चटपटा इसके हस्बैंड कहाँ हैं? वो कह रहे थे बहुत चटोरी है। आ जाओ, आप बताओ, आप बताओ। मास्क करो ना एक बार। और फिर कैसे किया तुमने? बहुत चटोरी, मुझे चटपटा खाने की बहुत आदत है। चटपटा खाओ, आप चटपटा खाओ, आपको खाली चीनी नहीं खानी। आ जाओ इनके पास। इनके पास ही बैठ जाओ, मेरे लिए बहुत एक्सरसाइज बताते जाओ कौन कौन सी करेंगे।
साथ साथ हस्बैंड वाइफ की दोनों लेग्स बेंड कर दो आप, मोड़ दो। साथ साथ एक्सरसाइज बताते जाओ, साथ साथ मुंह से बोलते जाओ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं ये कैसे मैनेज करूंगी, शुरू में बहुत डिफिकल्टी हुई, पर जब आपने मुझे उसके बेनिफिट्स बताए। करा क्या? मैम मैंने क्या खाया, चेंज क्या किया? सब बंद कर दिया। फिर कैसे खाना खाया? आपने जो सलाद बताया था, सलामी खाया। कितना? पहले नहीं खाते थे? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं खाती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई है जो बिल्कुल नहीं खाता सलाद? मैं नहीं खाती थी, मेरा पेट ही नहीं भरता था सलाद। नहीं, खाने के साथ नहीं। वो भी नहीं खाती थी ना। बहुत लोगों को पता ही नहीं है खीरा टमाटर की क्या वैल्यू है। जैसे ये पत्तों की क्या वैल्यू है, महंगी महंगी दूध, बादाम, अंजीर, उसकी बात करते हैं। खानी चाहिए कोई महंगी चीज़ हो तो सेब, अनार। फिर आपको पता चला कि ये पत्ते है ना, ये खास होते हैं। कड़ी पत्ता खास होता है, तुलसी पुदीना खास होता है। इसकी चटनी बोला कि डेली आपने दही में कड़ी पत्ता डाल के, फिर मैंने दही में कड़ी पत्ता डाल के रूटीन में अपना दही लेना। आप कभी देखो, जैसे कपड़े तंग करते हैं ना हमें, ऐसे अंदर के फाइबर तंग करते हैं। अब आपको पैर खुल नहीं रहा। हाँ, इसको पीछे करो, बोलती जाओ तुम। मैम आपने मेरे को जो डाइट बताई, जैसे रोटी नहीं खानी, शुरू में डिफिकल्टी हुई, बट मैं रोटी तो खाती हो ना? नहीं, हाँ, बस एक खाती। एक खाते हो ना? एक, उसके साथ दलिया, खिचड़ी, स्प्राउट्स जो आपने मुझे बेली चैट। प्रेगनेंसी कितने दिन की है? मैम मेरे को 3 लगा। हाँ, तो अभी चल गया। आपने तीनों टाइम एक एक फुल्का खाना है, व्हीट ब्रेन मिला के। व्हीट ब्रेन मिला के, व्हीट ब्रेन गेहूं का छिलका जो होता है, इसमें गेहूं से ज़्यादा ताकत होती है। जो आउटर लेयर हम सुनते हैं ना, पढ़ते हैं कि आउटर लेयर में ज़्यादा ताकत होती है, तो ये ब्रेन में प्रोटीन भी आ जाता है। ये नहीं खाली छिलका होता है, बोलने में छिलका है लेकिन खाली छिलका नहीं है, इसमें प्रोटीन भी है। व्हीट ब्रेन मिला के उसकी एक एक रोटी खानी है, और डायबिटिक को हमेशा खाना खाने के बाद सैर करने जाना है। आप तो डायबिटिक हो नहीं एक्चुअली। हाँ, अब ठीक है। बाहर का क्या 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 क्या? देखो, आप औरों को बता रहे हो, काम की बात बताओ। खाली ये नहीं कि बाहर का मतलब सब बंद कर दिया। एक नाम से बताओ चीज। जैसे कि टिक्की है जी, अच्छा, कोई चाट है, कोई ढोकला है, डोसा है, अच्छा। जो बनाना घर बना। अब घर बना लो, है ना? अब घर बना लो, बनाते हो? अच्छा, आम बना। जो जैसे आपने फुल्का नहीं खाया, एक एक खाया, अर्ली प्रेगनेंसी में तो चल गया। वैसे लोगों से नहीं खाया जाता, तो मैं कहती हूँ फुल्का कोई ज़रूरी नहीं है। बेशक एक ब्रेड पीस खा लो, थोड़े से चावल खा लो। अगर फुल्के की कई बार स्मेल ज़्यादा ही आती है तो आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन ना खाने से आपको क्या अच्छा लग रहा है कि कमजोरी लग रही है? एक्सरसाइज करते नहीं हो, इसका मतलब आई नहीं रही, बताने में, करने में नहीं आ रही जरा भी। ये नहीं, कौन सी भी नहीं की? जो करिए वो बताओ, लेट के बताओ। दोनों चीज़ें करनी है बॉडी को फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज बढ़ानी है, और डाइट में कबाड़ कम करना है। नॉर्मल डाइट नहीं कम कर रहे हैं हम। जो नेचर में है, पेड़ से तोड़ के जो चीज़ खाई जाती है वो बेस्ट होती है। जो पुरानी है वो पुरानी है। अरे वाह, इसकी देखो कितनी अच्छी हो रही है। ऐसे होना चाहिए। और कोई बताओ, आप अपने डाइट बोलते जाओ। मैम फिर मैंने स्प्राउट्स खाया, दही में डेली आपने जो बताया था, कड़ी पत्ता और तुलसी का पत्ता, हाँ, नींबू पानी, हाँ। चीनी बिल्कुल मैंने बंद कर दिए। कभी करो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज जो आपको आती है, जो आप करते हो वो करो। कोई दीवार वाली बताना। डाइट थे वो मैं फॉलो कर रही हूँ। उससे क्या लगा तुम्हें? पहले से सेहत अच्छी लग रही है या कमजोरी आ रही है? कमजोरी आ रही है। एक कमर वाली बताई किसी ने आपको? हाँ, ये उठाने वाली, ये बहुत अच्छी। नहीं, ऊपर बैठ, ऊपर हो, यहाँ पे हाथ रखो। हाँ, अब ये कमर उठाओ। ये सबसे पहले देखो, हम ऊपर ही उठा रहे हैं। नहीं, पैर लंबे करो, घुटने मोड़ने नहीं। हाँ, ये करो, बहुत सुंदर। पूरा पीछे देखो, पीछे देखो। ये सारी जिंदगी सबने करनी है। कमर सुंदर रहेगी, सर्वाइकल नहीं। रोको 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 रोको, सिखाओ। बस रोको, हेड गिरा दो अपना, बस यहीं रुक जाओ। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, छोड़ते हुए वापस आना है। तो एक बार आपको सबको दिखाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। हर एक की बात अलग है, दो जनों की सेम बात नहीं है। इनके हस्बैंड है आज।
आप पीछे हाथ लगा सकते हो ना, पीछे हाथ लगा लो, उठो, ठीक है, पीछे गिरा दो आप, बहुत सुंदर। और इससे कभी भी सर्वाइकल नहीं हो, मम्मियों को कराना, मम्मियों के ऐसे हाथ लगाना पड़ेगा, अभी ये तो कर लेगी। ये गर्दन जैसे हमारी सीधी है, सीधी रहनी चाहिए सारी जिंदगी। एक लाइन में बैठ के दिखाओ, मुझे लगता है तुम्हारी सीधी है, सीधी, हाँ पूरी सीधी। ये ना एक लाइन में है ना, एक लाइन में। अभी भी ये देखो निकल रहा है ना। आपकी दिखाओ, आप अपनी दिखाओ, कमर, गर्दन, हाँ ऐसी होनी चाहिए। ये होना नॉर्मल है? ये होना नॉर्मल नहीं है, ऐसे होती सबकी है, हाँ, क्योंकि हम लोग मॉडल्स नहीं है। मॉडल्स की देखो, उनको दीवार के साथ 1 फीट की स्लिट में खड़ा करते हैं। ऐसे 2 दीवारें हों जिसके बीच में डिस्टेंस सिर्फ 1 फीट का हो, उसमें आपने ऐसे सीधे खड़े होना है, पूरा सीधे खड़े होना है। तो जैसी हमारी जो बच्चों की होती है, किसी टीनेजर की देखो कैसी होती है, आजकल तो अच्छी कमरी है ना। ये नहीं है नॉर्मल, या तो ये फैट है या ये शेप चेंज हो गई है अभी, लेकिन कुछ नहीं है, इतना नहीं है। अब इसको दीवार को धक्का दो, यहाँ पे इससे धक्का दो। एक सिंपल जो मैं खुद अपने लिए दिमाग लगाया था कभी कि कहाँ से अलग से बैठ के एक्सरसाइज करो, चलो जब बैठे ही हैं वो सब आपको बताती हूँ। हाँ पूरा वैसे करो, सोचो मैंने ये बेड हिला देना, पीछे धक्का दे देना इसको। देख आप छोड़ो सिस्टर, देखे धक्का लगता है, हाँ हिला के दिखाओ, ठीक है। और जितना ऊपर हो रही है, तो जैसे हम सारी ज़िंदगी रहेंगे ये शेप वैसे ले लेगी। मसल हैं, यहाँ से जुड़ रहे हैं, इस वाली से ये वाली को जोड़ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे फाइबर, फिर उससे अगली को जोड़ रहे हैं, फिर 2 हड्डियों को, 32 हड्डियाँ हैं उनको जोड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि जब हम हमेशा ऐसे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई की तभी से ऐसे रहते हैं, तो ये तो स्ट्रेच हो गए और इधर वाले छोटे हो गए, आगे वाले आगे भी ऐसे ही हैं, वो छोटे सच में हो जाते हैं। जैसे मैं पेल्विस में बताती हूँ ना, डिलीवरी में दिक्कत होती है कि वहाँ पे जॉइंट स्टिफ हो गया, दोनों जहाँ दोनों तरफ की बोन मिलती है, जहाँ दोनों तरफ की बोन मिलती है ना, ये इधर की बोन और इधर की मिलती है, वहाँ पे जो जोड़ है वो स्टिफ हो जाता है, क्योंकि हमने पैर खोले ही नहीं। 12-14 साल की उम्र से मम्मी कहती ढंग से बैठो बोलती है। आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है ना, लड़कियां भी जीन्स पहनती हैं, वैसे ही रहती हैं लड़कों की तरह, तो ये चीज़ कम होगी आगे नेक्स्ट जनरेशन में। तुम दिखाना अपनी, देखो इस और सीधी हो, सीधी होते ही नहीं, ये पूरी सीधी करो और सीधी करो। अब देखो ये चाहिए, है ना एक लाइन में, ये बहुत जरा सा है, होता है जरा सा, बहुत जरा सा होता है। और उसको हम अगर आप ऐसे करोगे, ये हाथ पीछे करके जैसे इसने किया था, आप भी करो, हाथ लंबे करके ये एक्सरसाइज करोगे पूरी की। एक मुझे वो अच्छी लगती है, एक एक्सरसाइज में सब एक्सरसाइज हो जाए। हाथ पीछे ऐसे रखो, आप अब नहीं, हिप्स उठाओ, अभी देख रहे थे वो कर रही थी, हाँ हिप्स उठाओ और इसको गर्दन गिराओ, गर्दन और गिराओ, उठा लो, हाँ, जितना उठा सकते हो, है ना। अब ये जो चीज़ आएगी, कर्व पीछे का ऐसे होना चाहिए, कर्व पीछे का बिल्कुल यहाँ गड्ढा होना चाहिए, ऐसे गड्ढा होना चाहिए, ये एकदम सीधी होनी चाहिए। देखो ध्यान से, मॉडल्स को देखा करो। सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है, मुझे पसंद वो टॉपिक आते जिनका इलाज ही नहीं है। सीधे हो, ये कहानी शुरू ही ऐसे हुई। एक बार डॉक्टर साहब गए थे कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनके पेशेंट देखे, हमारे 7-7 कमरे हैं ना, ओहो शाम तक मेरा तो सिर दर्द हो गया कि इनका क्या करूं। तो उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा मेरे पास तो यंग लोग आते हैं, मैं तो कर सकती हूँ इनका, कि इनको सिखा दूँ। अपने ही पेशेंट अभी बहुत न्यूली मैरिड है, बहुत सुंदर, सब अच्छे। नेक्स्ट टाइम आए जब 4-5 साल बाद, हालत ख़राब, डॉक्टर साहब मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, मेरा ये हो गया। इसमें अर्ली प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर ही जोर लगा रहे हैं, नीचे से तो माइनस कर रहे हैं। इवन जिनको रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ ही है। कमर दिखाना फिर से, बहुत अच्छा। एक मुझे आज बात बतानी थी, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, अब तो क्या करें, जैसे हो ही गया, 2 बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, ये वाली बोन, इसी तरह ये वाली बोन की शेप खराब हो जाती है। ये नॉर्मल सा कर्व है, ये बढ़ जाता है यहाँ के, इसके बाद ये यहाँ पे हमारी हेड रखा है, तो ये तो ऐसे इसके ऊपर सीधा ही रखना होना चाहिए ना। अब हो क्या रहा है, ये यूं हो गई, सबकी यूं हो गई है,
हमने इसको सीधी करनी है, पीछे से जोर लगाना है बस। अपने जूड़े से पीछे दीवार को, पलंग को लेटे लेटे, ऑफिस में पीछे सीट ले गए, जैसे खाली टाइम है पीछे धक्के लगाते रहे। ऐसे हाथ से करके दिखाते ना, हाथ से करके दिखाओ। योगा वाले जब बताते हैं तो ऐसे बताते हैं, दोनों हाथ, इनको हाथ को पीछे करते हैं। ये एक्चुअल एक्सरसाइज है जिसको मैंने ऐसे मॉडिफाई किया है कि अब ऑफिस में तो आप ऐसे हाथ करके नहीं करोगे ना। ऑफिस में आप वैसे तो धक्का लगा सकते हो पीछे दीवार को, अगर बैठे हो तो पीछे दीवार को धक्का लगा सकते हो, हाथ हटाओ। ऐसे ऑफिस में ऐसे तो जोर लगा सकते हो, हाथ तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ऐसे मॉडिफाई कर लिए। हाँ, तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हो गए, पेट, आज एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन था कि जब मैं लेटती हूँ तब तो मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट रहता है, बहुत लोगों का होता है, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ तो वो ऐसे ढलक जाता है जैसे कि अभी भी प्रेगनेंसी है। तो इसका क्या इलाज है? क्योंकि फैट तो है नहीं उसके, अगर फैट हो तो लेटे हुए भी हो, क्योंकि स्किन हमारी ढलक गई है, मसल हमारे ढलक गए हैं। उनको टाइट करने के लिए एक्सरसाइज लेट के पैर उठाने वाली, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनकी बता सकते हैं क्या कर सकते हैं। वो सारी ज़िंदगी करना है, लेटे लेटे है चलेगी, करके दिखाना है। चलना यही लेट के चलना है, लेट के चारों तरफ से चलना है। ये तो प्रेगनेंसी वाले ना, बिना इसके बस आपने जब भी देखो चलते रहना है, लेटे हो चलना है, ऐसे पैरों को चलाना है। चलाओ, नहीं ये नहीं, ऊपर नीचे। हाँ, जो जिनके 2 साल के बच्चे हैं, हाँ देखो ये ऐसे लेटे लेटे भी हो रही है। हमें बच्चे को छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी ये सीढ़ियों पे चढ़ने जितनी एक्सरसाइज हो रही है, आराम से, इतनी जल्दी भी नहीं कर पाएंगे लोग जैसे कर पाएंगे। हाँ, सांस भरते हुए अगर शुरुआत करेंगे तो एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर मोड़ के ये भी कर सकते हैं। अभी आप लोग भी कर सकते हो, करके दिखाओ। एक पैर से तो अभी भी कर सकते हैं, आदत पड़ती रहेगी। और ये सब वही बाद में चलेगी जो अभी करोगे। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में कहाँ से आ जाएगी एकदम से। अब साइड से, अब मान लो कोई काम आ गया, बच्चा रोया, साइड कर ली। ये मेरी फेवरेट है। अभी हम मोबाइल, मैसेज पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हर वक्त सोफे पे करते रहो। फिर उल्टे लेट के स्विमिंग कर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं जिनके 2 साल के बच्चे, ये स्विमिंग वाला मज़ा भी लो। सोचो हम पानी में, आहा, पूल पे आ गए। करो फिर से। बड़ा आप कैसा महसूस करेंगे एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा। ये लोगों को तो बहुत डांट पड़ती है इनसे ना हो तो। अब इस साइड से, हाँ अब इस साइड से, तो पेट के चारों तरफ की और गर्दन के चारों तरफ की हो रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ के दर्द रहता है। और एक बार ख़राब हो गई शेप तो कोई ठीक कर नहीं सकता। कॉलर बांध देंगे, बेल्ट बांध देंगे, मत करो, मत झुको, मत चौकड़ी बैठो, पैरों भर मत बैठो, आपके घुटने ख़राब हो गए। इससे घुटनों की भी एक्सरसाइज हो रही है। देखो, सॉरी, ये घुटनों के चारों तरफ की भी हो रही है ना। ये अंदर बाहर कर रहे, घुटनों के चारों तरफ की भी हो रही है, कमर के चारों तरफ की भी हो रही है, गर्दन के चारों तरफ की भी हो रही है। फिर ये उठाने वाली, अभी जो और नहीं, सांस भरते हुए पीछे, ये सब योगा में कराते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बताने का मन करता है जो इसमें कुछ टाइम अलग से ना लगे। आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, काम करके खड़े तुम थक गए ना। तो हमारे ऐसे पेट ने तो कोई काम नहीं किया, कमर ने कोई काम नहीं किया, गर्दन ने कोई काम नहीं किया, बल्कि जिस डायरेक्शन में किया हम उससे ऑपोजिट करवा रहे हैं आपसे नहीं। आज में उनकी क्लास हो रही है जिनकी डिलीवरी, दोनों बच्चे हो चुके। अब वो चाहते हैं हम वापस अपने शादी वाले कपड़ों में भी ना, तो कम से कम थोड़े ठीक तो लगे। तो इसका फिर इस सबसे नहीं ठीक होगा नहीं, इससे थोड़ी सी जान आ जाएगी। ये पहले करना है, लेकिन इसके बाद फाइनली सर्जरी भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैं करती हूँ, मुझे शौक़ है। अगर किसी का बहुत खाली पेट पे किसी एक लोकलाइज जगह पे है तो एक तो फैट सक्शन होता है, करवा लो, प्लास्टिक सर्जन करते हैं। और ये जो स्टमक निकालने वाला है कि आपका जो ये निकला हुआ है ना, अब इसको मैं सामने से देखूं तो इसमें ऐसे, इवन सिजेरियन के टाइम में निकाल देती हूँ। ऐसे लिया, इतनी स्किन निकाली, इसके साथ ये एक स्लाइस, जैसे हमारा एक तरबूज का स्लाइस होता है ना, ऐसा निकल गया और फिर स्टिच कर दिया अम्बलाइकस के नीचे। ये आपकी धुन्नी है, इसके नीचे अगर धुन्नी पे आता है तो फिर इसको ऐसे, धुन्नी नहीं खराब करते। तो जब आप एक्स्ट्रा बॉडी फैट्स निकालते हैं तो उसके बाद आपकी जो डाइट
डाइट तो जो एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी में बन गया और एक ही जगह डिपॉजिट हो गया। अगर सारे में है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो निकल भी जाता है। वो जब आप स्किपिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, जिम करोगे, डाइट करोगे, खाली डाइट से नहीं करना कभी भी कम। खाली जो हम घी फालतू खाते थे, चीनी फालतू खाते थे, घी हमारा डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 30 ग्राम चाहिए। 30 ग्राम जो है हमारा दूध में ही आ जाता है। जब हम आधा किलो दूध, आधा किलो दही देते हैं, डाइट दिखा दो, तो इसमें आ जाता है। बताओ, दूध दही इसी में हमारा पूरा ये है। इसमें 30 ग्राम फैट आ जाता है। ये तो दही कड़ी पत्ता है, तुलसी पुदीना सब इसमें डाला है, फिर हींग जीरे का छौंक लगाया हुआ है। ये तो बहुत ही टॉनिक है। अब इसमें विटामिन सारे चले गए ताजे पत्तों के, और प्रोटीन, कैल्शियम, B12 भी बन गया दही में। और जो कड़ी पत्ते का कड़वापन है वो दही ने सोख लिया, और दही का जो खट्टापन है वो कड़ी पत्ते ने सोख लिया। इसकी रेसिपी हमसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इसकी रेसिपी कैसे रेसिपी, क्वेश्चन पढ़ते जाओ साथ साथ। तो ये फैट रिडक्शन मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। अगर किसी का सिजेरियन होना ही है, आप आ जाओ। और हमने यहाँ पे एक दूसरा हॉस्पिटल अडॉप्ट कर लिया, उसमें कमरे ही कमरे, अभी वो शुरू ही हुआ है। जो हमारे पीडियाट्रिक आते हैं, डॉक्टर बारात आते हैं, उन्हीं का है। और 2 फ्लोर हैं, तो 1 फ्लोर वो यूज़ करेंगे, एक वो देना चाहते थे तो हमने ले लिया। तो कोई बाहर के लोग भी आते हैं, हम उनको रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए। और ये तो मैं चाहती हूँ, कल कोई आगरे से कहाँ से आते हैं, किसी के घर रहते हैं, यहाँ पे रहो, सुबह सैंपल वगैरह दो, कोई टेस्ट कराना है ना। कई बार आते तो 11-12 बज जाते हैं, उस दिन आप रह सकते हो। और जितनी, अगर OPD में आते हो हम बात नहीं कर पाते हैं, बाद में रात को, शाम को पूरा टाइम होता है, बात कर सकते हैं। स्टाफ ही हमारी बहुत ट्रेंड है, वो भी बहुत समझा सकते हैं। फिर रात को उनके यहाँ वहाँ चले गए, मॉर्निंग में सैंपल दिया, वापस चले गए। और यहाँ पे कैक्टस गार्डन है एक बहुत अच्छा। कैक्टस पता है क्या होते हैं, है ना, कांटे कांटे जो होते हैं कैक्टस, पता है कैक्टस सबको पता है ना, शौक। कैक्टस गार्डन है अपने पंचकुला में, देखा नहीं आप लोगों ने भी? ओहो, देख के आओ, बहुत अच्छा है। इतने बड़े हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जिनमें साल में एक बार फूल आता है। फूल से बताती हूँ, हमारे जो शरीर में, हमारी एक विमन में महीने में 1 दिन फूल खिलता है, महीने में 1 दिन एग बनता है, 13वें, 14वें, 5वें दिन। LH किट आज नीचे मंगाई थी, किसी की है क्या? लेके आयो? LH किट एक होती है, उससे भी पता चल जाता है। डे 11 से शुरू करते हैं, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14। जिस दिन पॉजिटिव आएगा मतलब उस दिन एग रेडी है, उसके 24 आवर्स के आफ्टर 24 आवर्स रप्चर होगा। तो रप्चर होने का मतलब खिलेगा वो जैसे। तो सबसे पहले, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सबसे पहले इतना होमवर्क करो कि हमारा एग ठीक से रप्चर हो रहा है। उस दिन जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, जिस दिन पॉजिटिव आता है जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर आपका अपने आप रप्चर हो रहा है, उस दिन कराना है, उससे अगले दिन कराना है, और उससे अगले दिन कराना है। 3 विजिट में क्लियर हो जाएगा किस दिन LH पॉजिटिव आता है, किस दिन रप्चर होता है। तो वो 3 दिन आपके इम्पॉर्टेंट है कि उस 3 दिन में ही प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं कितनी ऑनलाइन कंसल्टेशन में देख रही हूँ कि लोगों को यही नहीं पता, कुछ गड़बड़ पता है, या मन में आ गया हमारा एग नहीं अच्छा बनता, छोड़ ही दिया, हमारा तो बनता ही अच्छा नहीं। ऐसा नहीं होता है, एग अच्छा ही बनता है। और सबकी बाद में प्रेगनेंसी हो जाएगी, देखना। अभी दिसंबर तक सबकी दिखाऊंगी कि इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अभी हम फैट की बात कर रहे थे, खत्म होगी है ना प्रेगनेंसी की। फैट रिडक्शन ड्यूरिंग सर्जरी भी, इवन आपको लग रहा है कि मेरा सिजेरियन उल्टा बेबी है, जो कि बहुत रेयर होता है, 2-3% में होता है, तो करा लो। और कई बार नहीं भी करते 2 चीज़ इकट्ठे, ये डिपेंड करता है उसी वक्त कि बहुत आराम से हो गया बेबी, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ, चलो ये थोड़ा सा फैट निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, पहले ही बहुत टाइम लग गया, तो नहीं निकालते। 1-2 बार निकाला है, नहीं तो ज़्यादातर हम फिर दोबारा आता है पेशेंट, दोबारा 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आते हैं, फिर उसके दोबारा से खाली। फिर तो वो बहुत छोटा ऑपरेशन है, क्योंकि हमने अंदर तो जाना ही नहीं, खाली स्किन निकालनी है, तो स्किन टाइट हो जाएगी ना जो झीली है।
सुन रहे होंगे जिनका क्वेश्चन था ये। केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। केमिकल प्रेगनेंसी क्या हुआ ये? नहीं ये क्वेश्चन ये तो आता है, शायद एज ज़्यादा है, आपने FSH लिखा है। हाँ, पूछ रहे हैं कि मैं जब pregnant जिनके मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है। 43-40 प्लस होते हैं तो उनको FSH कराना है। जो यंग होते हैं LHFSH कराते हैं, उनका तो यंग एज में ठीक ही होता है आमतौर पे। और AMH भी बहुत तंग कर रहा है आजकल। AMH बार बार कराओ, अलग अलग वैल्यू आती है, तो एक बार में, और अलग अलग लैब से कराओ, अलग अलग वैल्यू आती है। ये क्या है? ये था एज ज़्यादा है ना ये सारे टेस्ट कराने हैं ना। हाँ लिखे हैं। वेट कम हो ज़्यादा हो, ये मैंने जवाब दिया हुआ। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हूँ। हाँ, कोई ये सब बताना है डॉक्टर को। हम कोई स्किन की, एलर्जी की बताते नहीं जब तक पूछते नहीं है कि इनको क्या करना है। लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है हमारे टेस्टों में भी, और इरेगुलर भी हो जाते हैं। वेट कम करते हैं तब भी इरेगुलर रहते हैं। बॉडी कहती है माँ को ही खाना नहीं मिल रहा, बच्चे को कैसे मिलेगा। बहुत हस्बैंड गर्मी में रहते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता किसी को कि अगर जिम में, अब कल भी एक थी कि अच्छा ये तो मेरे हस्बैंड तो डांस क्लास है, इतने जिम वाले हैं, डांस क्लास है, खुद जॉगिंग करते हैं, वो बीच के जब ये LH पॉजिटिव आ जाए इसके बाद बिल्कुल गर्मी क्रिएट नहीं करनी बॉडी में, अपने अंदर भी क्रिएट नहीं करनी। गर्मी से स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ 3-4 दिन, पूरा महीना नहीं मना कर रहे। LH पॉजिटिव आ गया, अब हमारा रेडी है, तो 24 घंटे भी आपने गर्मी में बिल्कुल नहीं गए तो वो ठीक रहेंगे। और उसी दिन बाई चांस अल्कोहल पी लिया, स्मोकिंग ज़्यादा कर ली, है ना, कई बार होता है, ड्रिंक कर लिया उस दिन, तो सुस्त हो जाते हैं। फिर हमारी रिपोर्ट आ जाती है मोटिलिटी नहीं है। ये छोटी छोटी गड़बड़ें हो रही हैं। केमिकल प्रेगनेंसी तो हर महीने होती है। 1-2 जने बता चुके हैं मुझे, जैसे उनकी साइकिल होती है 32 डेज की, है ना, 3 दिन बाद 32 डेज की साइकिल है, तो वो इतने बेताब होते हैं कि 30वें दिन ही कर लेते हैं टेस्ट। जैसे 9 तारीख है, अगली बार 11 को आना है, तो वो 9 को करके देखेंगे तो उनका पॉजिटिव आ जाता है, फिर 11 को मेंसेस भी आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये केमिकल प्रेगनेंसी कहलाते हैं कि हो तो गई थी लेकिन वो कुछ बना नहीं। जो मैं कितनी बार बताती हूँ कि एग और स्पर्म मिले, तो इसका मतलब इस केमिकल प्रेगनेंसी भी होगी तो हमारी ट्यूब ठीक है। यहाँ ट्यूब के इधर वो वाला भी लेके आया करो पोस्टर। यहाँ से एग तो आ गया यूट्रस में, है ना, फर्टिलाइज भी हो गया। फर्टिलाइज होके जो बना वो सही नहीं बना, वो टेढ़ा मेढ़े जुड़ गए। ये जैसे जुड़ने चाहिए, कैसे बताती हूँ, ऐसे जुड़ने चाहिए, ऐसे जुड़ने चाहिए एकदम, 1 से 1, 2 से 2। अब ये टेढ़े मेढ़े अगर ऐसे जुड़ गए तो ये कुछ नहीं बना, ये केमिकल प्रेगनेंसी होगी, जो कि हर महीने होती है। अगर ये LH किट अलग है, ये ओवुलेशन की है, ये डे मिड साइकिल में होती है, जैसे मेंसेस आए उसके 10वें 12वें दिन। और ये जो हम केमिकल प्रेगनेंसी, ये होता है प्रेगा न्यूज़। प्रेगा न्यूज़ एक कंपनी है, और भी होंगे, जिसमें हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हम ओवुलेशन, ये 14वें दिन है, ये 28वें दिन है, और जिस दिन स्टार्ट होते हैं वो पहला दिन कहलाता है। अब आखिरी 14 दिन जो हैं, जब फर्टिलाइज तो हो गया मान लो, उसके बाद 14 दिन आपने ऐसे मान के चलना है कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो मैं खुश रहूं, अच्छा खाना खाऊं, ना कि डरे पता नहीं होगी, पता नहीं होगी, पता नहीं होगी सोचते हैं तो भी बॉडी छोड़ देती है, नॉर्मल को भी छोड़ देती है। फिर थायराइड होता है किसी के, तो वो भी कहती है माँ के नहीं थायराइड पूरा हो रहा है, इसका कैसे होगा। शुगर होता है वो भी, हस्बैंड को शुगर होता है वो भी, स्पर्म में ठीक नहीं होते, और सब कुछ भी ठीक होता है, ये बने नहीं ठीक तरह से। माँ बाप की दोनों फैक्टर हो सकते हैं ना, पेरेंट्स का फैक्टर भी हो सकता है और इसका एम्ब्रियो का अपना फैक्टर हो सकता है कि यही ठीक नहीं था, ग्रो कर ही नहीं सकता। हमने अगर गेहूं में देखा, जब हल चलाते हैं तो कितने सारे डाल देते हैं एक जगह पे, कितने डालते हैं, 10-12 डाल देते हैं, तो 10 में से एक ही अच्छा होता है। तो ऐसे ही हमारे भी हर महीने 10% से ज़्यादा चांस नहीं होते। अगर मैंने बताया कि आपका सब ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने बस ये LH किट से देखना है, एक बार ओवुलेशन देखनी है, आपको अंदाज़ा पता चल गया और उन दिनों ध्यान रखना है, तो सेम ट्रीटमेंट। अभी ऐसे ही कहेंगे मैम जो आप कहते थे वो भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ, तो ये नहीं कि 2 महीने में या पहले महीने में हो जाएगा, 10 महीने तो लगेंगे। ये पूरी सर्दियाँ तो जाएंगी, फरवरी मार्च तक नहीं होगा। फिर हम एक नेक्स्ट लेवल के टेस्ट कराएंगे, अंदर TB होती है कई बार, बहुत रेयर है, उसका टेस्ट पहले होगा और ट्यूब टेस्ट बाद में होगा। अगर केमिकल प्रेगनेंसी भी हो गई तो हमारी ट्यूब टेस्ट हो गई, फिर बार बार, क्योंकि उसमें क्या है, नुकसान है। आपने दवाई डाली, वो ट्यूब बाहर से जो दवाई डाली देखने के लिए, वो अंदर यहाँ का कीटाणु लेके ट्यूब में चली गई। तो ऐसे नहीं, जिसके नहीं हो रहा उसकी तो अलग बात है कि उसका करना ही है। हमारे दिमाग में पहले ही है कि इसका कुछ निकलेगा। पहले TB हमेशा एक होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, और फ्री होती है आजकल,
टीबी नेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, फ्री होती है, और हम बाहर भी से भी सैंपल लेके वहीं भेजते हैं, तो सैंपल देने बाहर आ सकते हो, पलना पलटा, दोनों हाथ लगाओ, चारों हाथ लगाओ फटाफट। ये एक्सरसाइज किसी महीने में भी कोई सी भी कर सकते हैं। पिछली सारी मैं डालती हूँ प्रीवियस 365 वीडियोस, वो सारी 365 देखना ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें जो बताई हुई हैं वो समझ आ जाए पहले, फिर कोई क्वेश्चन बचता है तो बात है। तो हर एक्सरसाइज हर महीने में कर सकते हैं, लेकिन जब शुरू करेंगे तो हल्की से करेंगे। नंबर 1 2 3 करवाते जाओ। ये नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 है जो अभी हमने कराई थी कमर की, वो ये सब शुरू में ऐसे ही करेंगे, है ना, अंदर पैर आगे करके, फिर साइड से करेंगे। ये कमर उठाने वाली ये बहुत ज़रूरी है, कमर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सिजेरियन का भी इतना अफसोस नहीं है जितना कमर दर्द हो जाता है, कमर की शेप खराब हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसका कोई इलाज नहीं है बाद में। कमर उठा के ये नंबर 2 3 ये फर्स्ट, हाँ लेवल 1 है, ये सारी लेवल 1 है। अब साइड कर लो, मेरी साइड कर लो, यहाँ पे ऐसे स्टूल बना लो हाथ का, हाँ ये सब लेवल 1 है। लेवल 1 जिनको रेस्ट बताया है, जिनका प्लेसेंटा नीचे, वो भी कर सकते हैं जब तक कि वो ऊपर नहीं जाता, ऊपर ही जाता है। ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जब छोटा सा यूट्रस होता है, जहाँ भी होगा उसका लोअर एंड तो लोअर ही आ जाएगा, इधर होगा तो लोअर आ जाएगा, बहुत कम चांस है कि दोनों एंड ऊपर ही हों। लेकिन जब यही बड़ा हो जाता है तो ये जो 1 सेंटीमीटर था यही 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर हमारा प्लेसेंटा ऐसे हो जाएगा। ये जड़ की तरह होता है, जैसे पौधे में जड़ होता है, फिर इसमें कॉर्ड होती है यहाँ से, और यहाँ हमारा बेबी होता है, इससे जुड़ा रहता है। तो माँ का सारा खून बच्चे को रेडीमेड आता है। बच्चे के कॉर्ड लिपट जाए कुछ नहीं होता, कॉर्ड से, गले से नहीं, वो सांस ले रहा है, वो तो कॉर्ड से सांस ले रहा है। अब ये क्वेश्चन बंद हो गए लोगों का, क्लियर हो गया ना, कॉर्ड वाला, प्लेसेंटा लो वाला। अब नेक्स्ट D3 का इंजेक्शन का नाम तो ठीक है, लेकिन हमेशा लिखवाना चाहिए हाँ डॉक्टर से। और भी 4 बातें पता लगती हैं आप जाते हो तो। रेकिटोल। आईवीएफ में कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है? सारी। आईवीएफ वाले बेबी को नहीं पता मैं आईवीएफ से हुआ, तो ये लेवल 1 है, वो भी कर सकते हैं। वो तो उसी दिन फर्टिलाइज हो गया, उसी दिन कंसेप्शन हो गई, उसको नहीं पता। आप 6 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारा हर बेबी ही प्रेशियस है, ऐसा तो है नहीं कि आईवीएफ ही प्रेशियस है। एक क्वेश्चन है, 4 साल हो गए हैं डिलीवरी को, मतलब बेली इज हार्ड एंड प्रोट्रूडिंग, ये तो मैंने बता दिया, सर्जरी कर दूंगी। कहाँ रहती है ये मुखर्जी? वो वहाँ भी कर देंगे, प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ता है, वो बहुत अच्छी करते हैं। या फिर फैट सक्शन भी हो जाता है, क्योंकि खाली बेली है और ढीलापन है, प्रोट्रूड। वो इसका ये क्वेश्चन है कि मैं लेटूं तो ठीक हो जाती है, जब खड़े होते हूँ तो ढीलापन है। इसके लिए जो ये इसने करके दिखाई थी एक्सरसाइज, लेट के वॉकिंग करने वाली। और चलने से भी, जब आप तेज चलते हो तब भी पेट कमर पे जोर पड़ता है तेज चलने में। एक मैंने हाँ नई चीज़ सीखी कि पैरों पे वेट बांध के, एक वेट आते हैं उसमें आयरन ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, निकालना नेट पे, ऑनलाइन आ जाएंगे, आधा किलो के होते हैं, 1 किलो के, वो पहन के वॉक करो। पहले इतने भारी भारी पहनते थे ना, ये ऐसे होते हैं, स्ट्रैप जैसे होते हैं, इसमें वेट होता है। इसमें 0.5, इसका नाम है एंकल वेट्स, रीबॉक के आ रहे हैं, किसी की भी कंपनी के आ सकते हैं, और आप वैसे ही वेट बांध लो। लेकिन ये तो अच्छी चीज़ तो बांधने में अच्छा लगता है। कितने के हैं? 1500 के, ये सस्ते मिल जाते हैं। इससे रीबॉक के हैं, लेकिन अच्छे ग्रेसफुल है। ये वेट बांध के आप प्रेगनेंसी में भी चल सकते हो, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे आजकल, और या सारा दिन नहीं निकलना, काम घर में इतनी, कई बार 2-3 लेडीज होती हैं, काम वाली भी होती है, आपको खाने के सिवाय कोई खाना किचन में कोई काम में काम नहीं है। तो ये वेट बांध के, स्ट्रैप पैर पे बांध के आप चलोगे, स्वेलिंग तो जाएगी। हो कैसे जाएगी? होगी तो तब कि आपसे नहीं भी चला जा रहा, फिर भी आप चल रहे हो, आपका पैर मुड़ जाता है, तब स्वेलिंग होती है, चोट लग जाती है तब होती है। इसको बांधने से आपसे नहीं चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं यंग एज में ना चला जाए, दर्द होगा अगले दिन अगर होना होगा तो। और हाँ, एक दिन रेस्ट कर लो, जब भी दर्द हो, एक दिन नहीं करना हो काम। 48 आवर्स हो जाते हैं, आज किया और कल छोड़ के फिर परसों कर सकते हैं।
तो ये फिटनेस का ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहले ये बताती है हमारे वहाँ पे सारे घर का काम करती हैं, बस जो प्रेग्नेंट होती है वो खेतों पे नहीं जाती, और खेत भी इनके पहाड़ों पे होते हैं, चढ़ना उतरना चलता है, और वेट लेके पानी लेके वो सब काम नहीं करती, वो घर में रहती हैं। फिर वो खाना, कपड़े, बर्तन, घर का काम। तुम्हारे वहाँ पे हैंडपम्प होते हैं? नहीं, इसके पहाड़ों पे पानी निकलता है? निकलता है। बहुत डीप होता है वहाँ पानी, पहाड़ों की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो कि अगर आप चलो मिलते तो मैं ये और बताओ। एड्रेस हम पंचकुला में नहीं, और सब लिखा हुआ है, बस वो दिखाना अपने फ़ोन में कहाँ लिखा हुआ है। नौरिया नर्सिंग फ़ोन में दिखाओ, सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर, जब पेज शुरू होता है वहाँ पे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मोटिवेटिंग, आपका जो इन्वॉल्व होना हमें मोटिवेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। आप लोगों को भी पुण्य मिल रहा है जो यहाँ बैठे हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, उनके मैसेज आते हैं, हम भी खुश होते हैं सुन के। झुक के बैठने से तो हो ही जाती है, ये निकल क्यों जाती है, कमर की शेप क्यों कम हो जाती है, ऐसे बेबी का वजन पड़ता है इसलिए कमर की शेप हो जाती है। आप सीधे चाहो तो सीधे, जब तेज चलते हैं ना तो हम गिर ना जाएं, हमारा बैक सीधी हो जाती है, इधर से जोर लगता है कि हम गिर ना जाएं। भी नौरिया नर्सिंग होम डालोगे तो कहीं हमारा पे भी। एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे भी डालोगे तो एड्रेस आ जाएगा, और Facebook फ़ोन पे नंबर डालोगे। नहीं, फ़ोन नंबर नहीं आएगा ना, आएगा हाँ, 9779081808 नहीं ये दूसरा है, इस पे तो वो हम वाला आजकल नहीं सुनते ही नहीं। अपना पेज दिखाओ, सब पे सुनते, पेज दिखाओ, पेज खोलो अपना, उसके ऊपर ही लिखा होता है इंट्रोडक्शन। नोहेरिया नर्सिंग होम, मिलता जुलता। स्टमक बाहर हो गया है, आज तो यही बहुत क्वेश्चन थे, अब पुराने सारे खत्म हो गए। ये मैंने एक्सरसाइज बताई है ना, ये उल्टे लेट के स्विमिंग, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत सुंदर, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है जो हम सारा दिन करते हैं, आगे झुकते हैं, उससे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। अब अगर प्रेग्नेंट ने स्विमिंग वाली करनी है तो कैसे करेगी? हाँ, ये पेज के ऊपर लिखा रहता है सारा। एक मैं दिखाती हूँ, और नीचे का ये क्या दिखाना चाह रहा है? हमारा 80 मिलियंस के जा रहा है, 80 मिलियन, 18 मिलियन का मतलब 8 करोड़। अच्छा, ये अगर हमारा घोड़े वाली बताना, जैसे अगर वो बताना, जैसे स्विमिंग वाली मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी है कमर के लिए, घोड़ा बन के, कैट एंड कैमल हर जगह नेट पे भी लिखी हुई है। बोलो आप लोग भी अपने सवाल, अब इनके खत्म हो गए, आप पूछो अपने। हाँ, ये करनी है ना, यहाँ पे रख लो ताकि आपको ठीक। ये सब लेवल 1 है, आज लेवल 1 बना रही हूँ, बता रही हूँ। 9th मंथ की तो बहुत बार दिखाती रहती हूँ डेली ओपीडी में। शुरू में वॉक कर लो, ब्रिस्क वॉक। एक वॉक का तरीका मैं बताती हूँ, कोई बताएगा? जैसे हम चलते चलते आते हैं, दीवार को धक्का देना है अपर बॉडी के लिए, है ना, आप आए, दीवार को धक्का देना है,